समय की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सुकुनी नाम की एक युवती रहती थी। वह एक प्यारी माँ थी जिसका एक छोटा सा बेटा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। हालांकि एक दिन बेटा बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके अनेक प्रयासों और अनेक डॉक्टरों के मदद के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। सुकुनी जो माँ थी दुख से उबर चुकी थी और अपने बेटों को खोने का स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वह अपने बच्चे को वापस जीवित पाना चाहती थी और वह घर घर जाकर दवा मांगती रही। गांव के लोगों ने उस पर दया की और उसे विभिन्न प्रकार के उपचार दिए, लेकिन उसमें से किसी ने काम नहीं किया। वह अपने दुखों और चिंता में डूबी हुई थी। अंत में गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे महात्मा बुद्ध के पास भेजा, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। सुकुनी बुद्ध के पास गई और आंखों में आंसू भरकर उसने अपने बेटे को वापस जीवित करने की मदद मांगी। बुद्ध ने करुणापूर्वक उसकी बात सुनी और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें उस घर से मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे जहाँ किसी न किसी प्रियजन को खोने का अनुभव नहीं किया हो। सुकुनी आशा से भर गई और तुरंत अपनी खोज पर निकल पड़ी। वह घर घर जाकर सरसों के बीज मांगती रही, लेकिन हर घर में उसे पता चला कि किसी न किसी सदस्य की मृत्यु का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि पीड़ा और हानि सार्वभौमिक थी, जिसका प्रभाव हर घर पर पड़ रहा था। जैसे जैसे सुकुनी घर घर घूमती रही और लोगों की हानि और दुख की कहानियाँ सुनती रही, वह दुख की प्रकृति और जीवन की नश्वरता को समझने लगी। वह अपने बेटे की मृत्यु की वास्तविकता और मानवीय पीड़ा की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने लगी। वह बुद्ध के पास लौट आई और उसने जो सीखा था उसने उसे बुद्ध को बताया। तब बुद्ध ने धीरे से समझाया और कहा, आपके बच्चे का जीवन उन घरों के लोगों के जीवन से अलग नहीं है जहां आप गए थे। हर किसी को जीवन में कभी न कभी हानि और पीड़ा का अनुभव होता है। आप अपने दुखों में अकेले नहीं रहते हैं। चिंता और दुख मानव का हिस्सा है। शकुनी अब जीवन और मृत्यु की प्रकृति की गहरी समझ के साथ बुद्ध का शिष्य बनने के लिए कहा और उसी मठवासी में शामिल हो गए। उन्होंने अपना जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया और अंततः शांति और चिंता से मुक्त होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें दुख और सुख जीवन के स्वाभाविक अंग है। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ों के बारे में चिंता करने से हमारा दुख और बढ़ जाता है। शांति और आत्मज्ञान के मार्ग में नश्वरता को स्वीकार करना शामिल है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है।